हाय, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी बहुत सारे लोगों का एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। जब भी हम घर बनवाते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि भगवान जी का एक स्थान बनवा दें, एक पूजा घर बनवा दें। अब ये पूजा घर बनवाते हुए कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो तरह तरह के वहम करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे वहम में हैं, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, हमारे घर का मंदिर किस तरह से प्लेस्ड होना चाहिए, उसका जो दरवाज़ा है वो किस दिशा में खुलना चाहिए, उसमें कैसी मूर्तियाँ होनी चाहिए, मूर्तियों में गैप कितना होना चाहिए, किताबें कैसे होनी चाहिए, तो मैं इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का दोष ना हो और आपका सारा वहम भी दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर मंदिर बनवा रहे हैं तो मंदिर के जो बनवाने का स्थान है वो तो या होगा नॉर्थ, या होगा ईस्ट, या होगा नॉर्थ ईस्ट। तीन दिशाएं हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, ईस्ट मतलब कि पूर्व दिशा, और नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा। ये दिशा बेस्ट होती है हमारे घर के मंदिर के लिए। मंदिर में हम भगवान जी की मूर्तियां कितनी रखें, तो भगवान जी की मूर्तियां जिस जिस भगवान को आप मानते हैं, आपकी श्रद्धा है, आप पूजा करते हैं, आप उन सब भगवान जी की मूर्ति अपने मंदिर में रख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि उन मूर्तियों का जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा विशालकाय नहीं होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक ही भगवान का एक से ज़्यादा रूप आपको अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर आपने कृष्ण जी की एक तस्वीर या मूर्ति रखी है तो कृष्ण जी की दूसरी मूर्ति या चित्र आपको नहीं रखना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए। एक मूर्ति रखी, दूसरी रखी, तीसरी रखी, तो उनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 इंच का गैप आपको हर मूर्ति और चित्र के बीच में छोड़ना चाहिए। इसके बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं कि अपना मंदिर आपको कहाँ रखना है, जैसे कहीं का वुडन और मार्बल वाला मंदिर होता है, आपको कहाँ रखना है, तो मैंने आपको डायरेक्शंस बता दी। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपके मंदिर जहाँ पर भी है उस दीवार से लगता हुआ कोई टॉयलेट ना हो और उस मंदिर के सामने भी कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पर भी हमने मंदिर रखा हुआ है आप मंदिर की तरफ अपने पैर करके ना सोएं, क्योंकि मंदिर की तरफ अगर आप पैर करके सोते हैं, भगवान जी की तरफ पैर करके सो रहे हैं, ये अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए जहाँ पे आपका मंदिर है वहां पे आपको कभी भी अपने पैर करके नहीं सोना। एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे सपोज मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, कई लोगों के माता पिता जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो उन लोगों का चित्र लगाना पसंद करते हैं पूजा घर में, मंदिर में, जो कि बिल्कुल गलत है। उनको उस दिशा में और उस जगह पे भगवान जी के साथ हमें स्थापित नहीं करना चाहिए, इससे पितृदोष होता है। तो आपको क्या करना है, आपको उनकी चित्र, जो भी आपके पूर्वज हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनके अगर आप चित्र लगाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ अपने लिविंग रूम में करनी चाहिए, ना ही आपको अपने बेडरूम में लगानी है, ना ही अपने आप को पूजा के स्थान पे रखनी है। उनका चित्र आपको रखना चाहिए अपने लिविंग एरिया में। और लिविंग एरिया में भी अगर आपको साउथ की वॉल मिल जाए जहाँ पे आप उस चित्र को टांग सकते हैं, तो आप बहुत आराम से उस जगह को, उस वॉल को यूज़ कीजिए और उस पर उनका चित्र लगाइए। कभी भी इन एनी सर्कमस्टांसेस उनका चित्र या उनका फोटो जो मैं बोल रही हूँ उसे कभी भी आप मंदिर में मत रखिए और कभी भी आपको उसको अपने बेडरूम में नहीं रखें। हम दिया जलाते हैं तो दिया हम जब जलाते हैं, मैंने कई बार जब अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो मैंने ये सुना है कि क्योंकि घी खत्म हो गया था तो हमने उसके अंदर ऑयल डाल दिया। अगर ऑयल का दिया जला रहे हैं तो अब घी है तो हमने घी डाल दिया। तो इस तरीके से मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप घी का दिया जला रहे हैं तो घी का ही दिया जलाइए, अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो तेल का। मैं तिल के तेल की बात कर रही हूँ। सरसों के तेल का दिया घर में डेली की पूजा में नहीं जलाया जाता। डेली की पूजा में आपको या तो देसी घी का दिया जलाना चाहिए या फिर तिल के तेल का दिया जलाना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चीज़ में आता है कि कई लोग पूछते हैं कि क्या हमें दिया जलाना ज़रूरी है? अगर हम सिर्फ अगरबत्ती जला के पूजा कर लें तो, अगर हम सिर्फ धूप जला के पूजा कर लें तो आप ये बात समझिए
कि जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का कोई ना कोई साक्षी ज़रूर होना चाहिए। अग्नि को हम साक्षी मानते हैं, अपने विवाह के समय भी अग्नि देवता हैं, तो इसीलिए हमें अपनी पूजा करते हुए दिया ज़रूर जलाना चाहिए। चाहे आप धूप जलाएं ना जलाएं, अगरबत्ती जलाएं ना जलाएं, लेकिन एक घी का दिया या तिल के तेल का दिया आपको ज़रूर जलाना चाहिए। पूजा घर की सफाई से रिलेटेड कई बार पूछते हैं कि हम कैसे सफाई करें, तो आपको अपनी जो झाड़ू है वो कभी भी पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। आपको हमेशा अपना पूजा घर एक टॉवल, आप उसका एक अलग से टॉवल रखिए, उस टॉवल से ही आप उसको साफ कर सकती हैं। झाड़ू आपको कभी नहीं अपने पूजा घर में लगानी चाहिए, सिर्फ उसको कपड़े से पोंछ के, सूखा गीला जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो उस तरीके से आपको करके वो अपना पूजा घर आपको साफ करना चाहिए। झाड़ू लगाना पूजा घर में वर्जित है। इसके अलावा अगर आपकी मूर्तियां खंडित हो गई हैं, कहीं से झड़ गई हैं, कोना टूट गया है, या अगर आप कोई तस्वीर लगाते हैं वो तस्वीर कटी फटी है, या आप जो बुक्स यूज़ कर रहे हैं वो कटी फटी हैं, खंडित हैं, कोई पेज फटा है, कोई कवर फटा हुआ है, ऐसी बुक्स को और ऐसी मूर्तियों को और ऐसे चित्रों को आप अभी के अभी अपने घर से निकाल दीजिए। उनको आप मंदिर में रख के आ सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं, लेकिन उनको घर में रखना बहुत ही अशुभ होता है। उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ्स के ऊपर, जो शायद हमें पता भी ना चले। तो अपने घर में हमेशा जब भी आप मूर्ति या चित्र रख रहे हैं भगवान जी के, या उनसे रिलेटेड धार्मिक पुस्तकें रख रहे हैं, वो कहीं भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, हमेशा पूरी होनी चाहिए। उनके ऊपर धूल जमी नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि हमारा जो मंदिर है वो हमारे बेडरूम में ही है, क्योंकि कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम अपना मंदिर रख सकते हैं। तो अगर बेडरूम में ही मंदिर है तो हमें बहुत अजीब लगता है, और ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही गलत बात है कि हमारे घर में जिस रूम में हम सोते हैं उसी रूम में भगवान जी भी हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करें? इसका भी हमारे पास एक उपाय है। हम क्या करेंगे कि हम अपने मंदिर में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ट्रिक लगा के आपको उनके आगे पर्दा लगाना है। वो पर्दा आप रेड कलर का लगा सकते हैं, येलो कलर का लगा सकते हैं। पर्दा रखिए। जब भी भगवान जी सो रहे हैं, जब भी आप सो रहे हैं, तो हमेशा बीच में पर्दा रखिए। एक तरीके से वो डिस्टिंग्विश कर देगा उनका एरिया और आपका एरिया। और फिर आप किसी भी तरीके के डाउट में, अगर आप वहम में हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ बुरा लग रहा है, तो आपको वो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब शास्त्र सम्मत है, इसलिए आप इसको बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप ये सब बातें आपको बहुत यूज़फुल लगी होंगी। कुछ ना कुछ इसमें से आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर मिला होगा। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।